नमस्कार दोस्तों, आज 29 जनवरी 2023 देश दुनिया की सभी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें से एक विमान सुखोई 30 है जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। मामले में भारतीय वायुसेना की तरफ से बयान सामने आया है। हादसे में शामिल 3 पायलटों में से एक पायलट शहीद हो गया। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। मुरैना के पास पहाड़गढ़ विकास खंड में जंगल के ऊपर हवा में दोनों विमान टकरा गए थे और उनमें आग लग गई। राहत व बचाव का काम जारी है। विमानों में मौजूद सभी पायलटों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में विमान को उड़ा रहे एक पायलट शहीद हो गए जबकि 2 पायलटों को सुरक्षित बचाया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा, यहाँ कोई पीएम नहीं आया, मैं पूरे भक्तिभाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्ण आहुति देने का सौभाग्य मिला जो मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेने का पुण्य मिला। इसी के साथ पीएम ने कहा, भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता की सांस्कृतिक की सद्भावना की संभावना एक अभिव्यक्ति है। दुनिया की अनेक सभ्यता समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, अपने करतूतों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाला देश पाकिस्तान इस वक्त गहरे आर्थिक संकट और भुखमरी से जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने कहा कि इस्लाम के नाम पर बनाए गए इस इकलौते देश की समृद्धि एवं विकास के लिए अल्लाह ही जिम्मेदार है। उन्होंने ग्रीन लाइन सेवा ट्रेन के उद्घाटन समारोह में कहा कि उन्हें पाकिस्तान की तरक्की को लेकर पूरा भरोसा है। इसहाक डार ने कहा कि मेरे यकीन का कारण यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। अगर अल्लाह पाकिस्तान बना सकते हैं तो वह इसकी तरक्की और विकास के साथ इसे भी बना सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनाव के पहले हालात को सुधारने की कोशिश कर रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए सलाहकारों, निवेशकों और उद्यमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का आह्वान किया। उन्होंने G20 के स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नेटवर्क को स्टार्टअप का समर्थन करनी चाहिए और उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसे स्टार्टअप के लिए विचारों का आदान प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं और वित्त पोषण तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम करनी चाहिए और अनुसंधान व विकास में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नवाचार समर्थन करने के लिए जिम्मेदारी एक देश ही नहीं होगी बल्कि इस वैश्विक प्रयास का पोषण करने की जिम्मेदारी दुनिया के सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र बनता है जो कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए समावेशी, सहायक और टिकाऊ है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में हिंदू कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्य समाज के लोगों द्वारा किए गए स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि वह आभारी है, वे उनके योगदान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मेरी शिकायत है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है बल्कि यह एक भौगोलिक शब्द है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो भारत में पैदा हुआ, कोई भी जो भारत में उत्पादित अन्न खाता हो, कोई जो भारत की नदियों से पानी पीता हुआ खुद को हिंदू कहने का हकदार है। उन्होंने कहा कि आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए। राज्यपाल ने हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए सर सैयद अहमद खान को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान एक सुधारक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही। कुछ लोग सरकार को निशाने पर ले रहे तो कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। AIMI के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। वारिस पठान ने पूछा, क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या, पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आएगी? भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नाम
नामकरण की सियासत कर रही है। इसी तरह भाजपा ने मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदल दिया। वारिस पठान ने टीपू सुल्तान को महान बताया और भाजपा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सराहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वागत है, धन्यवाद राष्ट्रपति जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित उद्यानों का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। यह नाम अमृत काल के लिए भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी-पीएम रैली में शामिल हुए। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। रैली में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैंडिडेट को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालाशेरी में लोक देवता भगवान श्री देव नारायण के अवतार महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।